मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और शोरकोट तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से घोटकी तक आम ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। धुंध के बाइस मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। महकमे मौसमियात ने जनवरी के आखिरी हफ्ते बारिशों की नवीद सुना दी। फरवरी में इलेक्शन के दिनों में भी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी जल्द खत्म नहीं होगी, दौरानिया आगे जाएगा। रवां साल जनवरी में मौसम पहले जैसा नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने पत्ते शो कर दिए। लाहौर के अलावा पंजाब भर में कौमी और सूबाई उम्मीदवारों का ऐलान। गुजरांवाला डिवीजन में ख्वाजा आसिफ, साहिरा अफजल तारड़, खुरम दस्तगीर को टिकट मिले। एहसन इकबाल, निसार चीमा, आबिद रजा, फैसल साले हयात और दीगर को टिकट मिल गए। रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, सरदार गुलाम अब्बास, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, शेख आफ्ताब को नून लीग का टिकट मिल गया। दानिया लजीज और उनकी अहलिया को टिकट ना दिया। राजा रियाज को फैसलाबाद NA 104 से नून लीग का टिकट मिल गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज करेंगे। कायद नून लीग 12 से 15 डिवीजन में जलसों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के जलसों का प्रोग्राम भी फाइनल हो गया। हमजा शहबाज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला का इंतखाबी महाज संभालेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने शेख रोहेल अस्कर और सरदार एजाज सादिक के दरमियान गिले शिकवे दूर करा दिए। फैसलाबाद में तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर अभी तक फैसला ना हो सका। ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर और सहवाल डिवीजन में नून लीग का किस किस को टिकट मिला। NA 111 से चौधरी मोहम्मद बरजीत साहब, NA 112 से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल उम्मीदवार होंगे। NA 113 से अहमद अतीक अनवर, NA 114 से राना तनवीर हुसैन, NA 115 से मियाँ जावेद लतीफ़ और NA 116 से सरदार मोहम्मद इरफान डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 131 से साद वसीम शेख, NA 133 से राना मोहम्मद इसाक खान और NA 134 से राना मोहम्मद हयात खान मैदान में उतरेंगे। NA 135 से नदीम अब्बास, NA 136 से रियाजुल हक, NA 137 से राव मोहम्मद अजमल खान और NA 138 से मोहम्मद मोइन वट्टू इलेक्शन लड़ेंगे। NA 139 से मोहम्मद रजा मानिका, NA 140 राना अरदाद शरीफ उम्मीदवार होंगे। NA 141 से सैयद इमरान अहमद शाह और NA 142। इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत है। अवाम वादा करें, नून लीग को भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे ना चाहे इलेक्शन तो जरूर होंगे। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आते। हम तो मैदान में उतर चुके। नून लीग का उम्मीदवार कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर से खिताब, बोले हम पीछे हटने, घबराने, झुकने और डरने वाले नहीं। वजीर आजम बना तो तनख्वाहों में इजाफा करूंगा। 300 यूनिट बिजली, मुफ्त मियारी तालीम दूंगा, मुफ्त इलाज के इदारे कायम करके दिखाऊंगा। MQM का NA 242 की सीट शहबाज शरीफ के लिए खाली ना छोड़ने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है हल्के में नून लीग के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं की। NA 242 से शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल MQM के मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से MQM राबिता कमेटी का इजलास भी बेनतीजा रहा। इंतखाबी उम्मीदवारों के हतमी नामों पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने और पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना गैर कानूनी था। बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से इंतखाबी निशान छीना था। अब इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में बल्ले का निशान ना डाला तो हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने को तैयार हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन PTI ही जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से इंतखाबी निशान के हवाले से दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बल्ले के मामले पर आज मुशावरती इजलास बुला लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी ओहदे पर बहाल। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं बरवक्त फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया।
बल्ले का निशान कौम की उमंगों की तर्जुमानी है। पाकिस्तान के हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत कर ली, आज टिकटों का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की कोशिश की। अगर निशान बहाल ना होता तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होती। किसी भी सियासी जमात से उसका निशान वापस लेना गैर कानूनी है। टिकटों के हवाले से पैसों के लेन देन की बात दुरुस्त नहीं। साइफर केस हुक्म इम्तना खत्म हो रहा है। उम्मीद है आज हाईकोर्ट कोई अच्छा फैसला देगी। वोट के हक के लिए बानी पीटीआई के पोस्टल बैलेट के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 की दौड़ से बाहर। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA नवासी मियां वाली से भी अपील खारिज कर दी। एतराज़ात बरकरार रखे। नवाज शरीफ को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कागजात मंजूरी के खिलाफ ट्राइब्यूनल से अपील खारिज। मरीम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात दुरुस्त करार। मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने की अहल करार। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनिस इलाही की अपीलें खारिज कर दी गईं। तीनों रहनुमाओं ने 4 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने को चैलेंज किया था। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के 3 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद अपील ट्राइब्यूनल ने दायर तमाम 17 अपीलों पर मंजूर की। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का मुकर्रर वक्त खत्म। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अरसाल कर दिया। ऐवान सदर के इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक। जस्टिस मज़ाहर नकवी ने इस्तीफ़े में लिखा कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मेरे लिए मौजूदा सूरत हाल में ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जस्टिस मज़ाहर नकवी ने इस्तीफ़े की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवा दी। जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब किया गया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। खसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। फैसले में कहा परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की, उनके वरसा ने पैरवी नहीं की। अदालत के पास सजा बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत को गैर कानूनी करार देने का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत को कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुनाफी था। चीफ जस्टिस ने कहा वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। परवेज मुशर्रफ के साथ मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा नहीं थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलविस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खसूसी अदालत ने सजा दी। खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर सजाए मौत सुनाई थी। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश। 12 तफ्तीशी अफसरान ने 12 मुकदमात की अडियाला जेल में तफ्तीश की। एहलकारों ने 2.5 घंटों तक सवालात पूछे। आज भी तफ्तीश की जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई से 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी अदालत पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। और नर्सरी के स्कूल हमने फ़िलहाल 19 तारीख तक के लिए बंद किए हैं। फर्स्ट से क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन सुबह की असेंबली जो है उस पर पाबंदी लगाई है। सुबह के टाइम में सर्दी ज़्यादा है। बच्चों को स्कूल में हमने कहा है मास्क ज़रूर पहने। पंजाब में पहली जमात तक के बच्चों को छुट्टी देने का ऐलान। 1 हफ्ते तक प्रेप, नर्सरी और पहली क्लासें बंद रहेंगी। शदीद सर्दी के बाइस सुबह के वक्त असेंबली को भी ख़त्म करने का हुक्म। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास बुलाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा है। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को फौरी नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर नमूनिया से बचाव की मुहिम
चलाने की हिदायत कर दी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के स्टैंड बाय प्रोग्राम की सिफारिशात का जायजा लेगा। पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम पूरी उम्मीद हैं कि IMF बोर्ड पाकिस्तान को किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ रिजवान और साइम अयूब बतौर ओपनर खेलेंगे। बाबर आजम और फखर जमान तीसरी और चौथी पोजीशन पर बैटिंग करेंगे। उसामा मीर को पहले मैच के लिए मोहम्मद नवाज की जगह तरजीही स्पिनर के तौर पर जगह मिलने का इम्कान। उधर न्यूजीलैंड से 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की तैयारी। कौमी टीम का T20 ब्रिगेड दूसरे रोज भी ऑकलैंड में जेर तरबियत रहा। खिलाड़ियों की बैटिंग बॉलिंग की मशकें फील्डिंग की तरबियत भी दी गई। कीवीज के खिलाफ पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। और बातों से खुशबू आए, तहरीरें दिल में उतर जाएं। उर्दू अदब का घरां कदर सरमाया, मारूफ शायर, मज़ाह निगार और मुतादिद शेरी और नसरी किताबों के मुसन्निफ इब्ने इंशा को दुनिया से रुखसत हुए 46 बरस बीत गए। उनकी शायरी और नसर आज भी अपने पढ़ने और सुनने वालों को मसहूर कर देती है।